मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज हम बात करेंगे कानपुर में चोर चोर की अफवाहों से हड़कंप मचा हुआ है। भीड़ की पिटाई का शिकार हो रहे हैं निर्दोष लोग। 500 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। 20 गिरफ्तार हो चुके हैं। चोरी के शक में लोगों को पीट देते हैं कानपुर के लोग। रात रात भर लाठी डंडे लेकर पहरा देते हैं लोग। मौके पर पुलिस गश्त करती हुई दिखती है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर और आसपास के इलाकों में अफवाहों का ऐसा माहौल है कि रात ढलते ही लोग खौफ में जीने लगे हैं। गली गली में चोर चोर की आवाज़ें गूंज रही हैं और भीड़ अक्सर निर्दोष राहगीरों, मजदूरों और मानसिक रूप से बीमार लोगों को संदिग्ध मानकर पीट रही है। गली गली गश्त, टोलियों में जागते रहो का शोर। आधी रात के बाद मोहल्लों और चौराहों पर लोग लाठी डंडों से लैस होकर पहरा देने निकल रहे हैं। किसी भी अजनबी को देखकर शक करना और रुकने पर मारपीट करना आम बात हो गई है। इस पर सिविल डिफेंस टकानपुर के रहने वाले राजू का क्या कहना है, वो सुन लेते हैं। राजू जी, आप लोग यहाँ पर टोली बनाकर क्या कर रहे हैं? भैया ये जानकारी मिली हम लोगों को कि अभी आसपास भी 1-2 दिन में कुछ महिलाओं ने बताया कि चोर यहाँ पे आ रहे हैं, देखे गए हैं। तो हम लोगों ने देखा तो है नहीं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सिविल डिफेंस में भी हैं और एक अपना परिवार बनाया कि 5 फैमिली, तो हम लोग जागरूक करने का समय है। तो हम लोग कम से कम लोग ये जागरूक करें कि किस तरीके से गली में अंधेरा न रहे और जब भी जितनी बार जगह उतनी बार ऊपर से झांक लें कि कोई अनजान आदमी अगर दिख रहा है तो उसको टोक दें। और अगर ज्यादा लोग हैं तो हम पुलिस प्रशासन को हम अपना फोन करके बता दें। किस तरीके के लोग घूम रहे हैं और क्या करते हैं वो? आप लोग को क्या सूचना लगी? अभी सूचना यही मिली कि वो चोरी डकैती कर रहे हैं, जो मीडिया के द्वारा या हम लोग को सोशल मीडिया द्वारा जानकारी मिल रही है। तो आप लोग किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं? हम लोगों को जागरूक यही कर रहे हैं कि आप लोग जागते रहिए और या तो 2-4 लोग एक समिति बना लीजिए और जो भी जगह ऊपर से एक बार झांक ले कि कोई अनजान आदमी खड़ा तो नहीं है, जिससे कि हमारा और आप भी सुरक्षित रहिए और आपको पड़ोसी भी सुरक्षित रहे। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में मानसिक रूप से बीमार महिला को पीटा गया था। बर्रा 7 में शनिवार देर रात एक महिला 4 युवकों के साथ खाली प्लॉट में जाती देखी गई। भीड़ ने उसे चोर समझकर खंबे से बांध दिया और पीटने लगी। पुलिस ने पहुंचकर महिला को जैसे तैसे बचाया। पूछताछ में पता चला कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और 4 दिन से घर से लापता थी। ऑटो चालक को चोर समझा गया, ऐसा ही मामला आज सामने आया। बर्रा एच ब्लॉक में सवारी छोड़ने पहुंचे एक ऑटो ड्राइवर को संदिग्ध मानकर भीड़ ने बेरहमी से पीट दिया। ड्राइवर बेहोश हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। हम लोग देख रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, न्यूज़ों पे देख रहे हैं कहीं यहाँ चोरी हो रही है, कहीं वहाँ चोरी हो रही है। हर जगह प्रशासन अपनी जगह काम अच्छा कर रहा है और हर गली में, हर घर के बाहर पुलिस वाला नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए हमको खुद ही एक पुलिस वाला बन के निडर होके देखना है कि कौन गली में खड़ा है, क्यों खड़ा है। और हर गली में अगल बगल जरूर अपना नंबर रखें दूसरों का और फोन करके बताएं भैया घर के बाहर 4-5 लोग क्यों खड़े हैं रात में। अगर नहीं समझ में आता है तो 112 नंबर डायल करिए, पुलिस अपना काम जरूर करके अच्छे से दिखाएगी। ऐसे ही हाल ही में मजदूरों पर भी हमला किया गया था। दामोदर नगर में काम से लौट रहे 3 मजदूरों में से एक के हाथ में कुल्हाड़ी देख लोगों ने शोर मचाया। तीनों भागे, लेकिन एक युवक पकड़ में आ गया और लोगों ने उसकी भी पिटाई कर दी। गुजैनी में युवक के कपड़े फाड़ दिए गए। गुजैनी हाईवे पर सोमवार रात एक युवक को दर्जनों लोग लाठी डंडों से दौड़ाते हुए पकड़ लाए। युवक सफाई देता रहा कि वो चोर नहीं है, लेकिन भीड़ ने न केवल पीटा बल्कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए। महिला पर भी हमला हुआ था। बाबूपुरवा के बगाही क्षेत्र में सोमवार रात एक महिला को भीड़ ने चोर समझकर दौड़ा लिया। लोगों ने उसे थप्पड़ मारे और सड़क पर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को भीड़ से छुड़ाया। हालत ऐसी है कि पूरे शहर में जगह जगह महिलाएं और पुरुष लाठी डंडे और तलवार लेकर बैठे हैं। कोई भी व्यक्ति निकलता है तो चोरी के शक में उसे पीट डालते हैं। हालात ऐसे हैं कि पुलिस को अब रात को गश्त करनी पड़ रही है और मौके पर जाकर चौपाल लगाते हुए लोगों को समझाना पड़ रहा है। पुलिस एक्शन में आ गई। लगातार घटनाओं के बाद पुलिस सक्रिय हुई है। 150 लोगों के खिलाफ इसमें रिपोर्ट दर्ज हुई है। वहीं बर्रा थाने में 100 लोगों पर FIR हुई है। वायरल वीडियो और पुलिस रिकॉर्डिंग में आरोपियों की पहचान की जा रही है। अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पर DCP सत्यजीत गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। बेसिकली रात्रि भ्रमण का पर्पज ये है कि कई जगह ये अफवाहें फैला दी गई हैं कि रात्रि में चोरों का आतंक हो गया है, चोर घूम रहे हैं और लोग अपनी नींद खराब कर रहे हैं और रातों में कोई भी व्यक्ति मिल जा रहा है, उसके साथ घटनाएं हो जा रही है मारपीट की। तो ये कॉन्फिडेंस जनरेट करने का एक तरीका है हमारे स्तर से और हमारे ACPs, हमारे ADCPs, हमारे SHOs, हमारे चौकी प्रभारी
हमारे दीवान जी, हमारे सिपाही, सभी लोग रात्रि में भ्रमण कर रहे हैं और जहाँ पे भी लोगों का ऐसे जमावड़ा मिल रहा है उनके साथ वार्ता स्थापित करना, उनको बताना कि अगर कोई व्यक्ति मिल जाए रात में तो उसके साथ क्या करना है, उसको तुरंत उसके साथ कोई घटना नहीं करनी है, आप पुलिस को सूचित करिए, पुलिस आएगी, अगर वो सस्पेक्टेड होगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने का बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। अगर कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ ये एक और ये तरीका भी है कि अगर कोई घटनाएं जैसे चोरी की या नकबजनी की जो होती हैं गांव में अमूमन, तो उसको रोक लगाने पे भी एक अच्छा ये तरीका है कि रात्रि में पुलिस भ्रमण करेगी और जो हमारे ग्राम रक्षक, ग्राम प्रहरी हैं, उनके साथ रात्रि में ही वार्ता स्थापित करें और उनकी जो भी समस्याएं हैं, नॉर्मली जनरली पुलिस के पास लोग थाने पे आते हैं, तो ये एक आउटरीच प्रोग्राम है कि पुलिस खुद उनके गांव में आ रही है और जो भी उनकी समस्याएं हैं वो समस्याएं भी सुन रही है और साथ के साथ रात्रि गश्त भी कर रही है। सर 15 दिन में अभी 9 मानसिक विक्षिप्त लोगों को पीटा गया है। देखिए, इस तरीके की जो घटनाएं हैं यही रीजन है कि रात्रि में ये गश्त स्थापित करके जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उसको कैसे रोका जाए और लोगों में कैसे फिर से कॉन्फिडेंस जनरेट किया जाए, ये आउटरीच प्रोग्राम है और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो फिगर आप बता रहे हैं वो प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं पे मुझे लगता है बहुत तेजी से उसमें कमी आएगी। तो चोर का शोर कानपुर में गूंज रहा है और निर्दोष लोगों को लोग चोर समझकर पीट रहे हैं। पुलिस गश्त लगा रही है, पूरे कानपुर में लोगों को समझा रही है, लेकिन कुछ तो करना होगा ताकि लोगों की ये गलतफहमी दूर हो और निर्दोष लोगों को लोग पीटना बंद कर दें। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। क्योंकि आप अमित शाह से डायरेक्ट रहते हैं, माना जाता है भाई आप हमेशा दिल्ली चले जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात कर लेते हैं, यूपी में क्या होने वाला है? देखिए, ऑल इज वेल है, वो सही बता रहा हूँ। ये बीमारी 2017 से हम सुनते हैं ये बात। 17 में जब सरकार बनी, सरकार बनने के कुछ ही दिन के बाद अगले महीना योगी जी हटा दिए जाएंगे, 2 महीना बाद हटा दिए जाएंगे, अगले साल नहीं है, इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा। 5 साल चला, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी हुआ, चुनाव होने के बाद योगी जी नहीं बनेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा पूछते हैं अलग तरीके से सवाल। ये बताइए कि बीजेपी में क्या चल रहा है? बड़ी चर्चा है इस समय उत्तर प्रदेश में कि बहुत कुछ बदलने वाला है। क्योंकि आप अमित शाह से डायरेक्ट रहते हैं, माना जाता है भाई आप हमेशा दिल्ली चले जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात कर लेते हैं, यूपी में क्या होने वाला है? देखिए, ऑल इज वेल है, वो सही बता रहा हूँ। ये बीमारी 2017 से हम सुनते हैं ये बात। 17 में जब सरकार बनी, सरकार बनने के कुछ ही दिन के बाद अगले महीना योगी जी हटा दिए जाएंगे, 2 महीना बाद हटा दिए जाएंगे, अगले साल नहीं है, इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा। 5 साल चला, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी हुआ, चुनाव होने के बाद योगी जी नहीं बनेंगे, बरकरार है। फिर शुरू हुआ, हट सरकार चली जाएगी, अब इनको बदल देंगे, अब नहीं रहेंगे। हर महीने 2 महीने पर देखिए एक लोरी होती है, गांव में माताएं लोरी बच्चों को सुनाती हैं कि चंदा मामा यारे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा, बच्ची के मुहवा में घुटू। वैसे ही लोरी सुनावल जाला ऊ नेतन के जो उम्मीद में हो कि मंत्री बनो, जो उम्मीद में हो कि कल हमके लाल बत्ती मिल जाई, कल हमके टिकट मिल जाई। वो लोग के लोरी सुना सुना के ऐसे ही वो ठोक ठोक के रखल जाता, कहीं कुछ नहीं है। ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल। तो बदलाव क्या है, क्या होना है? देखिए, बदलाव अपना संगठन है, भाजपा का संगठन है, संगठन में अपना बदलाव कर रहे हैं, वो उनका विषय, उनकी पार्टी का विषय है। मंत्रिमंडल में बदलाव है, मंत्रिमंडल में रिशफल है, बड़ा तो होता रहता है। पिछली बार भी हुआ था, इस साल भी होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, चुनाव के समय होता है। जब चुनाव कुछ दिन रह जाता है तो आपने पिछली बार भी देखा कि जब विधानसभा के चुनाव रह गए तब सेटिंग गेटिंग की भाई कुछ और नए ले आओ, कुछ पुराने लोग हैं उनको संगठन में ले जाओ, ये काम चुनाव के समय होता है, अभी नहीं होता।